कनिका का सफाई अभियान। दिवाली के त्योहार पर शुरू हुई सफाई गिरी। गाने और डांस के साथ घर की साफ सफाई। भाई जल्द ही दिवाली का त्योहार आने वाला है और ऐसे में लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने की बारी आ चुकी है, जिसके लिए घर के कोने कोने की साफ सफाई करना काफी जरूरी है। और दिवाली आने में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में झटपट से ढेर सारी तैयारियां करनी है, घर की साफ सफाई करनी है, घर को सजाना है, ढेर सारी शॉपिंग करनी है और पूजा की सारी सामग्री लानी है। भाई दिन कम है और काम ज्यादा। ऐसे में सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है एक्ट्रेस कनिका महेश्वरी के घर पर, जहां आज वो छेड़ेंगी सफाई अभियान अपने बेटे संग और अकेले ही कमर कस लेंगी और पूरा घर कर देंगी साफ। भाई कनिका महेश्वरी को आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि दिया और बाती हम, तू सूरज में सांझ, पिया जी और दिल दिया गल्ला। फिलहाल वो ब्रेक पर है और ऐसे में दिवाली का त्योहार जोरों शोरों से मना रही हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं कनिका के घर पर और देखते हैं कैसी चल रही हैं इनकी दिवाली की तैयारियां। अपनी कमर कस लीजिए और ढेर सारी सफाई की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है दिवाली का। दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है ना कनिका? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप सफाई के मूड में बिल्कुल नहीं है। इतने सज धज के तैयार है, कैसे होगी घर की सफाई? अरे सफाई तो ठीक है, लेकिन अगर घर में कोई आ गया मिलने के लिए दिवाली देने, फिर मैं इतनी गंदी वंदी नहीं रहूँगी। मैं ऐसे ही सफाई करूँगी। दिवाली की सफाई बहुत ही बड़ा टास्क होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पूरे साल ऐसे वेट भी करते हैं। ऐसे नॉर्मल सफाई तो चलती रहती है, बट ऐसे पूरे साल वेट करते हैं कि अब प्रॉपर सफाई करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और सच में दिवाली एक बहाना होती है अपनी पुरानी सारी चीज़ों को फेंकना, सारी पुरानी चीज़ें देखना और फिर से दोबारा से अपनी मेमोरीज रिवाइंड करना। ये तब दिया था, ये तब लिया था, इसको निकाल देते हैं। वो सारी चीज़ें, जो सारी बातें वो आ जाती हैं। और मेरे साथ है ना मदद करने के लिए मेरा होनहार जवान बेटा है ना। बेटा करोगे ना? हाँ, पक्का सफाई में मेरी मदद? सफाई तो कर दूंगा, पर मुझे खेलने भी तो जाना है। खेलने तो जाना है, लेकिन मैं पैसे वैसे नहीं दूंगी आपको सफाई। पैसे देना पड़ेगा। देखा आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, घर की सफाई के लिए भी पैसे मांगते हैं। हाँ, कि जहाँ होगा पैसा उधर ही होगा बेटा। जहाँ होगा पैसा वही होगा बेटा। बदन ऐसे बचपन में हमें मम्मी किस तरह से बोलती थी? आप अपना पर्सनल भी बताइए कि किस तरह से बहुत उनको फोर्स करना पड़ता था कि चलो चलो आज तो सफाई करनी है, तू ये करेगा, तू ये करेगा। किस तरह का माहौल आपके घर में बना रहता था? हमारे घर में आज भी वैसे ही माहौल है जो पहले बचपन में था कि बस तुम आ रही हो तो तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी वो ड्यूटी है। मेरी तो हमेशा ड्यूटी होती थी पंखा साफ़ करने की और सारे झूमर साफ़ करने की, सोफ़ा साफ़ करने की, सारी चीज़ें चेंज करने के लिए, कुशन्स एंड एवरीथिंग सब चेंज करना था। तो आज भी मैं सोच रही हूँ कि वही करती हूँ और अपने बेटे से भी वही कराती हूँ। जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है ये चीज़ें। तो ये सारी लेगेसी पास होने वाली है। करोगे? मैं नहीं करूँगा कि जैसी कोई दिवाली आती है तो मैं दिल्ली जाता हूँ, अपने भाई बहनों को देखने जाता हूँ और मैं मान्या चांडक। तो फिर उसके बाद हम लोग खूब सारी मस्ती करते हैं। हम लोग पटाखे, बेटे काम करने की बात कर रहे हैं, मस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग मस्ती करते हैं, वो सब करते हैं, पर काम कभी नहीं करते। हम लोग काम दूसरे से कराते हैं, जैसे कि कोई नहीं, मम्मी आज कान पकड़ के काम करवाने वाली है। हाँ, कान पकड़ के काम वो तो कराऊंगी। हर रोज करती है, हर दिवाली पे। भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है साफ सफाई शुरू करने की, जिसमें उनका ये बेटा उनका साथ जरूर देगा। थोड़ी सी मस्ती होगी लेकिन काम ढेर सारा। तो चलिए कनिका संग करते हैं घर की सफाई की शुरुआत। बाल बचाने की तैयारी है, नहीं तो पता चले मुझे इसके बाद पार्लर भागना पड़ेगा। हाँ, ताकि मेरे बाल बिल्कुल खराब ना हो डस्ट से। तो अरे वाह, सीढ़ी आप ले आए हो तो मैं शुरू करती हूँ। रेडी?
तो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या एक्ट्रेसेस भी घर का काम करती हैं? भाई ये सच की बात है, एक्टर भी इंसान ही होते हैं और उनको भी बख्शा नहीं जाता, उन्हें भी काम करना पड़ता है, उन्हें भी पंखे साफ करने पड़ते हैं। अरे बहुत ज़्यादा मशक्क़त का काम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई आ जाए और ऐसे देख ले तो क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो थक गई। हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे कुछ पिला दो, लेमनेड पिला दो, नींबू पानी दे दे यार, नींबू पानी से जोश आ जाएगा। नहीं नहीं अभी बहुत काम है, बहुत काम है यार, चलो चलो चलो। पंखों और दीवारों की सफाई के बाद कनिका पहुंच गई हैं अपनी बालकनी में, जहां उन्होंने इस बालकनी को बड़े ही प्यार से सजाया है। ढेर सारे प्लांट्स हैं, ऐसे में प्लांट्स की देखभाल भी तो बनती है और मौका भी है दस्तूर भी। तो चलिए हो जाए इस बालकनी की सफाई। साफ सफाई का एक बहुत बड़ा नुस्खा दे रही हूँ। हाँ, दिवाली पे अगर आप सफाई करने वाले हो तो ऐसे ही करिएगा कि अगर आप कोई एक कॉर्नर शुरू करो तो वो कॉर्नर पहले ख़त्म करो और उसके बाद आगे बढ़ो। क्योंकि जब हम सफाई करने पे शुरू होते हैं तो हमारा दिमाग ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 एक एक कॉर्नर करते हैं और एक एक कॉर्नर फिनिश करते हैं। अभी मेरी थोड़ी पंखे की सफाई हो गई, ऊपर की सारी जाले वाले हट गए। अब मैं अपने पौधों के पास में हूँ। ये मेरी छोटी सी एक हम बोलेंगे गैलरी है और मुझे बहुत प्यार है अपने प्लांट्स से। और यहाँ पे छोटी छोटी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, कुछ कुछ अच्छे स्लोगन्स रखे हुए हैं। और ये मेरे गुरु की फ़ोटो है जिनको मैं मानती हूँ, तो उनकी तस्वीर रखी हुई है। ये तो ग्रीन ग्रास है, ये बहुत अच्छा होता है घर में रखना। और मनी प्लांट, मेरे घर में स्नेक प्लांट्स बहुत सारे हैं, बिकॉज स्नेक प्लांट से क्या होता है ना, आप बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है उनमें से। और बेसिकली मैंने बहुत सारे जो है ना ये ग्रीन ग्रास लगा रखी है, बिकॉज मुझे ग्रीन ग्रास की चाय पीना बहुत पसंद है इसलिए। और ये सारे जो है ये प्लांट्स, दे आर ऑल गुड विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। प्लस दिस एलोवेरा जो मैं यूज़ करती हूँ अपने घर में। आप बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो आपके कहीं ना कहीं स्किन में एक केमिकल जाता है, लेकिन जब आप फ्रेश एलोवेरा अपने स्किन पे यूज़ करते हो, नॉट एवरी डे बट एवरी सेकेंड थर्ड डे, तो आपकी स्किन ज़रूर फ्लॉलेस होती है। और बच्चों को तो डेफिनेटली आपको हफ्ते में एक बार ये एलोवेरा जेल का ये फेस मास्क लगा देना चाहिए। आपके बच्चे अगर गिरते हैं, उन्हें चोट लगती है, उस पर भी अगर आप ये एलोवेरा लगा देंगे तो उनकी जो चोट का निशान है वो भी गायब हो जाएगा। तो अभी दिवाली है तो मेरे बेचारे फ्लावर्स भी, इनको थोड़ा ट्रिमिंग का ज़रूरत है। और थोड़ा लीव्स मेरी ड्राई दिख रही है तो उनको भी थोड़ा स्प्रे करते हैं। तो ये जो मेरे कन्हैया हैं, ये एक्चुअली जो वृंदावन में फूल होते हैं ना, जो भगवान पे अर्पण होते हैं और फिर उनको वेस्ट में फेंक दिया जाता है, तो वहाँ पे
उन्हीं फूलों को और फूलों को मिक्स करके, पुराने फूलों को मिक्स करके एक चीज़ बनाई जाती है, मिट्टी, और उस मिट्टी से भगवान बनते हैं और फिर वहाँ के कलाकार उस पे पेंटिंग करते हैं। तो ये वहाँ की है। तो मुझे बहुत अच्छा थॉट लगा और मैंने सोचा कि सबसे अच्छी जगह यही होगी। और क्या होता है ना, आप इस पे पानी डालते हो तो धीरे 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 वो गल भी रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर लगता है कि वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे, मतलब बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत बार होता है हम लोग दिवाली पे पुरानी चीज़ें जो है ना वो फेंक देते हैं, जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं। तो मेरे हिसाब से उनको ऐसे ही कहीं अपने गार्डन में, अपने पेड़ों के पास में अगर आप रख दोगे तो वो मिट्टी का ही है और वो मिट्टी में ही चला जाएगा, रादर देन आप इधर उधर फेंको और जिनकी आपने पूजा करी है उनको आप ऐसे ही फेंक दो। वो मैं नहीं करती हूँ बेसिकली, इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी जगह है। अब थोड़ी सी लिविंग रूम की भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सफाई का आंदोलन जारी है। हम आज सफाई बहुत सारी करेंगे और आप भी मेरे साथ में देख रहे हैं, मज़ा लीजिए और आप भी शुरू हो जाइए। अब बारी घर के बाकी कोनों की सफाई की, जिसमें वो पूरी तरह से जुट चुकी हैं और साथ है उनका बेटा। तो भाई मस्ती डांस के साथ साथ जल्दी जल्दी और खुशी खुशी होती है सफाई, जो आज कनिका कर रही है। दिवाली की जगह होली चल रही है, उसको मज़ा आ रहा है, मुझे ट्रबल करने में, बट ठीक है, ये भी एक फ़न है। क्योंकि बच्चों को नहीं तो पता कैसे चलेगा कि दिवाली की सफाइयाँ होती कैसे हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं। ये ट्रैम्पोलिन नहीं है, ये सोफ़ा है। गॉड, चलो चलो और सफाइयाँ करते हैं। एक्चुअली मेरे घर का मेन एंट्रेंस है और मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत यही जगह है, क्योंकि यहाँ पे मेरे अचीव किए हुए कुछ अवार्ड्स हैं। और ये आईटा का अवार्ड था मुझे बेस्ट मज़ेदार सदस्य के लिए, या आई थिंक कॉमेडी के लिए मिला था। एक ये स्टार का मिला था मुझको, स्टार बेस्ट सदस्य अवार्ड। फिर ये तीनों मुझे बेस्ट कॉमेडी एक्टर के लिए मिले थे गोल्ड अवार्ड्स के, बेस्ट कॉमेडी एक्टर इन अ पॉपुलर कैटेगरी। फिर ये मुझे इंडियन टेली अवार्ड से मिला था, आई थिंक फॉर बेस्ट नेगेटिव रोल। एक्चुअली अब तो इतने साल हो गए ना, मुझे याद भी नहीं है। फिर मुझे अभी एक मैंने फिल्म बनाई थी, उसके लिए मुझे मेलबर्न से अवार्ड मिला था। ये मेलबर्न का अवार्ड है, MCIFA विनर। अगर आप देखोगे तो ये मेलबर्न का अवार्ड है। और ये वाला अवार्ड मुझे मेरी शॉर्ट फिल्म के लिए मिला था। ये मुझे लॉस एंजलिस से मिला है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म, लॉस एंजलिस फिल्म। गेस्ट यहीं आते हैं, सबसे पहले वही देखते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी लक्ष्मी जी सबसे पहले देखेंगी कि जो आपने लाइफ में, आपको मैंने थोड़ा बहुत जो आशीर्वाद दिया है उसको आप कैसे रखते हो। और ये मेरा बेटा भी अपने अवार्ड्स लेके तैयार बैठा हुआ है कि इसको क्या क्या अवार्ड मिले हैं। ये अपने अवार्ड्स की सफाई करने के लिए तैयार हो। हाँ, ये मुझे तब मिला था जब मैं क्रिकेट में, पता है ना गाइस, मैं एक ऐसा किया, मुझे बेस्ट फील्डर का, मुझे बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिला। ये ऐसा I'm so और मैं था पीछे से बेस्ट प्लेयर। बेस्ट प्लेयर का।
ये एरिया तो मेरा क्लीन हो गया, जो कि मेरा बहुत स्पेशल था, और अब थोड़ा गंदगी हो गई और कोई भी घर में आ सकता है। मुझे तो इसी बात का डर है कोई आ ना जाए, तो लेट्स क्विकली डू दिस ब्रूमिंग। नहीं यार, जाले भी हैं अभी। नहीं नहीं, जाले करते हैं। तो बेसिकली सफाई करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे औजार। उस पंखे को क्लीन करने के लिए हमें लगा कपड़ा, और अब इन जालों की बारी है, तो इसके लिए लगेगा ये लंबा सा डंडा। लेट्स डू दिस। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। मुझे लगता है हम क्यों ही बड़े हुए, बड़े होते ही ये सारे काम करने पड़ते। एक्चुअली ना, मेरा ना तब से मूड नहीं बन रहा है, पता है क्यों? क्योंकि गाना ऑन नहीं है। चलो, गाना बहुत इम्पोर्टेंट है यार, मन लगा रहेगा। तो देखा आपने कैसे झटपट से कनिका ने सफाई कर ली है और अपने इस मिशन को कर लिया है पूरा। अब बारी घर को सजाने की। आज की सफाई तो हो गई है, लेकिन अभी सजावट बाकी है, क्योंकि कोई भी आ सकता है घर में भाई। तो सबसे अच्छे मुझे लगते हैं ये सफ़ेद फूल, और ये बहुत सुंदर लगते हैं और सिंपल है पर बहुत सुंदर लगते हैं घर में। जैसे दिवाली के दिन या फिर दिवाली से पहले जब भी कोई घर में आए, तो आप थोड़ी बहुत डेकोरेशन ऐसा फ्लावर्स के साथ कर सकते हो, जिससे ऐसा लगता है कि एक फेस्टिव फील है ना? सो आई टीच यू। मैं कहा ये सजावट में ना ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं। इवन इन, अगर आप कार्ड्स पार्टी रख रहे हो या फिर अपने घर में दिवाली का फंक्शन कर रहे हो, फ्लावर्स डेकोरेशन इज़ द बेस्ट। और सबसे बड़ी चीज़, प्लीज़ घर में आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स मत रखिए, ये वास्तु फ्रेंडली नहीं होता है, और इट्स नॉट गुड ओमेन, नॉट ऑस्पिशियस ऑल्सो। तो आपके घर में अगर प्लास्टिक फ्लावर्स हैं, कहीं पर भी हैं, प्लीज़ उसे निकाल दीजिए। क्योंकि आज मैं भी अपने घर से प्लास्टिक फ्लावर्स निकालने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ कि कोई आ जाए, कोई ना आ जाए। अब देखो ना, जैसे आप लोग ही आ गए, मतलब सास बहू और बेटियां वाले आ गए, तो उनके साथ में भी मुझे लगा कि अच्छे से तैयार होना चाहिए, है ना? तो दिवाली के इस मौके पर कनिका ने घर की सफाई भी कर ली और थोड़ी बहुत सजावट भी कर ली है और सफाई की ढेर सारी टिप्स भी दी है। अब बारी स्पेशल डिश की। जी हाँ, दिवाली पर क्या स्पेशल बनाए ये आज बता रही हैं कनिका महेश्वरी, और साथ ही साथ खुद बनाकर दे रही हैं वो ये स्पेशल वाली रेसिपी भी। अभी मैं बना रही हूँ पंजीरी, और पंजीरी के लिए बहुत ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही घी डाल रही हूँ, और बहुत टेस्टी होता है। मतलब मुझे बचपन से ये बहुत पसंद है पंजीरी, और हमारे उसमें
जब पूजा करते हैं भगवान की, लक्ष्मी गणेश जी की, तो हम पंजीरी ज़रूर रखते हैं। मतलब मेरे घर में मेरी माँ ज़रूर बनाती है, तो आज मैं वही बना रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, थोड़ा सा आटा और ये भुना हुआ शक्कर। प्रियांश आ जाओ, ये डाल के दिखा। आप डालो ये, इसको, ये आटा है पूरा? हाँ पूरा डाल दो, डालो। अब इसको हमको भूनना है, ठीक है? आप करोगे हेल्प मेरी? करोगे? हाँ। पहले लगता था कि बचपन से मम्मी ऑर्डर करना होता अच्छा लगता था, लेकिन आज हम ऑर्डर मान रहे हैं अपने बच्चों का। रियांश को बहुत पसंद है ये पंजीरी, मुझे बहुत पसंद है पंजीरी, और ये आई एम श्योर जितने भी दर्शक हैं उनको पता है कि ये बहुत ऑस्पिशियस होता है अपने पूजा में रखना, और लोगों को पसंद भी आता है अगर घर में कोई आ जाए तो। थोड़ा आटा आपका अच्छे से भुन जाए तो आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं, और फिर आपकी पंजीरी तैयार। मैं एक्चुअली सिर्फ पीस मांगूंगी कि माँ लक्ष्मी जी आएँ, आप आओ, किसी भी रूप में आओ, लेकिन बस संतुष्ट होने चाहिए। हम यही मांगना चाहूँगी आपके और आप दर्शकों के लिए भी, कि आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके घर में सुख और शांति ज़रूर रहे। तो भाई जोरों शोरों से कनिका ने त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी है और आधे से ज्यादा काम हो भी चुका है। भाई मेरे को बहुत सारे काम है, अभी बहुत कुछ करना है। आप भी जाइए, अपने घर की सफाई करिए, कुछ नाश्ता पानी खिलाइए लोगों को, घर में कोई भी आ सकता है। मैं सास बहू और बेटियों के दर्शकों को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ, और आपके घर में लक्ष्मी जी बरसे, बल्कि बरसे नहीं, वर्षा हो आपके घर में। आपको पता है ना किसकी वर्षा होनी अच्छी लगती है। सो हैप्पी दिवाली। तो भाई आप सब भी दिवाली के इस त्योहार की तैयारियों में जुट जाइए और अपने त्योहार को बना दीजिए और भी ज्यादा स्पेशल और खुशियों भरा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।